पूर्णिया के जिला स्कूल मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी सभा की, जिसमें उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान भी शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने बिहार सरकार के कई उपलब्धियों को गिनाया, साथ ही विकास के नाम पर वोट मांगे। साथ ही साथ एनडीए प्रत्याशी संतोष कुशवाहा को जिताने की जनता से अपील। मेरे मित्रों, पहले चरण के 4 सीटों का कल वोट गिर चुका है। हम सभी लोग सभी सीटों पर गए थे और पहले चरण के बिहार के 4 सीटों पर जो वोट गिरा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चारों की चारों सीट पर नरेंद्र मोदी के उम्मीदवार चुनाव जीतने जा रहे हैं। पहले चरण के 4 सीटों ने बतला दिया कि बिहार में नरेंद्र मोदी की आंधी बह रही है। और मित्रों, नरेंद्र मोदी काम के आधार पर वोट मांगते हैं। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लगभग 13 वर्ष हो गए। हम जात और धर्म के नाम पर नहीं, पैसे के बल पर नहीं, हम अपने काम के बल पर आज आपसे वोट मांगने के लिए आए हैं। मेरे मित्रों, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने जितना काम कर दिया, कांग्रेसियों को उतना काम करने के लिए 3 जन्म लग जाएगा तो भी उतना काम नहीं कर पाएंगे। मेरे मित्रों, आज देश का प्रधानमंत्री 18 घंटा काम करने वाला प्रधानमंत्री है और बिहार का मुख्यमंत्री ये भी 18 घंटा काम करता है। आज तक मैंने नहीं देखा न नीतीश कुमार को न नरेंद्र मोदी को एक दिन भी कभी छुट्टी लिया हो। और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी 2 महीना भारत में रहते हैं और फिर 1 महीना अमेरिका में आराम करने, पिकनिक मनाने चले जाते हैं। मेरे मित्रों, आपको तय करना है 18 घंटा काम करने वाला नरेंद्र मोदी चाहिए या आराम करने वाला प्रधानमंत्री आपको। जदयू के उम्मीदवार नहीं हैं, ये एनडीए के उम्मीदवार हैं और ये जनता दल के भी हैं, भाजपा के भी हैं और लोजपा के भी हैं। और पिछले 5 साल में इनका जो काम रहा है पार्लियामेंट में और जिस तरीके से पार्टी के प्रति और क्षेत्र के प्रति ये सक्रिय रहे हैं और जो मिलनसार है इनका व्यक्तित्व है, मुझे पूरा का पूरा उम्मीद है कि आप लोग रिकॉर्ड वोट से पिछले बार के रिकॉर्ड को तोड़ करके जिताने का काम करेंगे। हमारी लड़ाई गरीब की लड़ाई है। पिछले 13 साल से नीतीश जी बिहार की गद्दी पर हैं। ये कोसी का इलाका हम लोगों का इलाका रहा है। जब कभी भी यहाँ बाढ़ वगैरह आता रहा है, हम लोग यहाँ आते रहे हैं। क्विंटल जो है, जब बाढ़ आया था तो नीतीश जी को क्विंटल बाबा के नाम से जाना जाता था। एक बार में 1 क्विंटल जो है घर में जो है अनाज पहुंचता था। तो हमारी लड़ाई गरीब की लड़ाई है। आज 2 तरह का भारत है, एक अमीर भारत है, एक गरीब भारत है। आज जो जूता बनाता है उसके बेटे के पांव में हवाई चप्पल नहीं है। जो कपड़ा बनाता है उसके सिर पर कपड़ा नहीं है। जो महल बनाता है उसको रहने के लिए झोपड़ी नहीं है। जो सबकी गंदगी साफ करता है वो सबसे गंदा बस्ती में रहता है। जो सबको अनाज खिलाता है उसका बेटा भूखे पेट सो जाता है। चले जाइए गांव में, गरीब का बच्चा दवा के बगैर मर जाता था, दूध के लिए चिल्लाते रहता है। रात में जब आता है, माँ से कहता है माँ रोटी दो, माँ के पास में सूखी रोटी नहीं रहती है कि बच्चा को रोटी दे सके। मैं तो हमेशा कहता हूं कि सेवा ही हमारा धर्म है और उसी में यकीन है। और केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो देश की खिदमत की है, देश की सेवा की है, देश का सम्मान बढ़ाया है, लोगों की इज्जत बढ़ाई है, आतंकवाद से मुकाबला किया,
और देश के विकास के लिए काम किया, बिहार के विकास में जो सहयोग दिया। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि राज्य की सेवा हम लोगों ने की और देश की खिदमत माननीय मोदी जी ने की। तो आप सबको यही अनुरोध करेंगे कि सेवा के आधार पर आप अपना कीमती वोट दीजिए एनडीए को और यहाँ के जनता दल के उम्मीदवार को, संतोष जी को, तीर का बटन दबा करके। और यही अनुरोध करने के लिए हम आप सबके बीच में उपस्थित हुए। आप देख लीजिए केंद्र में जो काम हो रहा गरीब लोगों की भलाई के लिए, यानी लोगों को, गरीब परिवारों को रसोई गैस का सिलेंडर मिल जाए, कनेक्शन मिल जाए। फिर जो गरीब लोग हैं उनको इलाज के लिए साल भर में पूरे परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता मिले। जो किसान लोग हैं उनको 1 साल में 6,000 रुपए की मदद दी जाए। और एक बात जान लीजिए, कृषि के क्षेत्र के बारे में कई लोग कुछ कुछ बोलते रहते हैं, कर्ज माफ करने की बात करते हैं। अरे सारा किसान कर्ज लेता है। अब बिहार में कितना किसान कर्ज लेता है? ये सब हर किसान के लिए उपयोगी नहीं है। यकीन हम लोगों का कृषि इनपुट अनुदान में, फसल सहायता योजना में, और केंद्र सरकार ने भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कर दी। साल भर में 6,000 रुपया देना, वही जो लागत है किसानों की उसमें सहायता मिल जाएगी। तो ये सब काम केंद्र की तरफ से राज्य को भी आगे बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार का काम हुआ है। आप जानते हैं सड़क के क्षेत्र में हम लोगों ने बहुत काम किया है, लेकिन बिहार की कई सड़कों को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में अपना लिया और पुराने जितने नेशनल हाईवे उनके चौड़ीकरण का निर्णय लिया। नए पुल, पुराने पुलों के समानांतर पुल, इतनी योजनाएं स्वीकृत की है कि बिहार में केंद्र सरकार की तरफ से 50,000 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत हुई है और उस पर काम हो रहा है। सबकी राजधानी पटना है। पटना रेलवे, मेट्रो रेलवे परियोजना की शुरुआत कर दी गई। यानी पूरा लाभ बिहार को मिल रहा केंद्र सरकार की तरफ से। तो अगर आप चाहते हैं देश आगे बढ़े और केंद्र से राज्य को पूरी सहायता मिले, तो अपना एक एक वोट बाएं दाएं मत करिएगा, एक एक कीमती वोट दीजिएगा, एनडीए को जिताइएगा और केंद्र में फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइएगा। हर घर बिजली का कनेक्शन, बिजली की आपूर्ति कितनी कम थी, पूर्णिया की भी क्या हालत थी। गांव की बात तो भूल जाइए। हम लोगों ने बिजली के क्षेत्र में जो प्रारंभ से काम किया, हर गांव, हर टोले तक बिजली पहुंचा दिया और ये निश्चय किया कि हर घर बिजली का कनेक्शन देंगे। और लक्ष्य रखा था 31 दिसंबर 2018 तक हर घर बिजली का कनेक्शन देंगे। उसके 2 महीना पहले ही 25 अक्टूबर 2018 तक घर घर बिजली का कनेक्शन दे दिया। कहां बिजली, कितनी आपूर्ति होती थी बिहार में? पति पत्नी का राज था 15 साल और बिहार में बिजली की क्या हालत थी? अधिक से अधिक 700 मेगावाट पूरे बिहार में बिजली की आपूर्ति होती थी और अब बिजली की आपूर्ति हो रही है 5,200 मेगावाट से भी ज्यादा होते चला जा रहा है प्रतिदिन। यह हाल कर दिया। तो वैसी हर लड़की को 25,000 रुपए का अनुदान देंगे और बेटी पैदा होगी तो समझ लीजिए पैदा लेने से ग्रेजुएशन तक 54,100 रुपए की सहायता देगी। इसलिए ये सब काम करते हैं कि बेटी पैदा हो तब भी उतनी ही खुशी हो जब वैसे बेटा पैदा होता है। तो एक एक चीज पर हम लोग ध्यान रखते हैं और इसी तरह से काम करेंगे। तो 13 साल से हम आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं। और बताइए, पूर्णिया जिला का मेडिकल कॉलेज बन रहा, इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया, आपका कौन कौन काम नहीं। सबसे पहले हम लोग स्वर्गीय श्रद्धेय भोला पासवान शास्त्री जी के नाम पर यहाँ पर कृषि महाविद्यालय की स्थापना की, मेडिकल कॉलेज की स्थापना की स्वीकृति हो गई, सब मालूम है। इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, पूर्णिया विश्वविद्यालय बना दिया,
और उसमें हमने ऐलान किया था कि पूर्णिया विश्वविद्यालय का भी उद्घाटन करके गए हैं। और दूसरी बात, मदरसा बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय, यानी जो 3 कमिश्नरी है, पूर्णिया, कोसी और भागलपुर कमिश्नरी, उसके 800 से भी ज्यादा जो मदरसे हैं उनको पटना नहीं जाना पड़ेगा, पूर्णिया से ही सब उनका काम हो जाएगा। और आजकल राजनीति में कुछ ऐसे तबके के लोग हैं जिनकी दिलचस्पी सेवा में नहीं है, जो सत्ता प्राप्त करके माल बनाना चाहते हैं, धन अर्जित करना चाहते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा। और हम लोग जो सेवा कर रहे हैं, तो हम आपके बीच में आए हैं भाई, 13 साल से हम आपकी सेवा कर रहे हैं, तो हम तो आपके बीच में आए हैं कि भाई 13 साल से काम कर रहे हैं आपके लिए, तो मजदूरी नहीं दीजिएगा? मजदूरी दीजिएगा कि नहीं? और हमारे लिए मजदूरी तो यही है कि जो 18 तारीख को वोट है, उस दिन जो एनडीए के उम्मीदवार हैं, तीर छाप का बटन दबा करके इनको वोट दे दीजिए, यही मेरे लिए मजदूरी है। तो मजदूरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सो बताइए, हाथ उठा के बताइए। पूर्व विधायक